कोटा से खबर अब आपको बता दें, संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और बिरला ने शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की, जन समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बड़ी संख्या में स्पीकर बिरला से मिलने के लिए क्षेत्रवासी पहुंचे। महात्मा फुले अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित भी होंगे और दोपहर 2 बजे नयापुरा उम्मेद सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होगा। माली समाज छात्रावास में महात्मा फुले जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे और शाम 7 बजे सराड़े सामुदायिक भवन में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण ओम बिरला करेंगे। तो बड़ी संख्या में स्पीकर से मिलने के लिए क्षेत्रवासी पहुंचे। अपनी अपनी समस्याओं को क्षेत्रवासी ने ओम बिरला को बताया और ओम बिरला ने त्वरित एक्शन लेते हुए विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई का भी निर्देश दिया। समस्याओं के समाधान का उन्होंने निर्देश दिया। तो माली समाज छात्रावास में महात्मा फुले जयंती महोत्सव होगा और इस कार्यक्रम में ओम बिरला शिरकत करेंगे। बीजेपी 13 से 25 अप्रैल तक डॉक्टर रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाएगी और सम्मान अभियान के तहत आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहे और मुख्य वक्ता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव सिंह भी मौजूद रहे। तो देखिए, इस कार्यक्रम में मदन राठौड़ मौजूद रहे। 13 से 25 अप्रैल तक अंबेडकर सम्मान कार्यशाला का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बीजेपी 13 से 25 अप्रैल तक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाएगी। सम्मान अभियान के तहत आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। पीने के पानी की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए झुंझुनू जिले के डीएमएफटी फंड से 22 करोड़ 46 लाख 38 हजार रुपए के 263 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है और जनप्रतिनिधियों की अभिशंसा से डीएमएफटी मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा ने यह स्वीकृति जारी की और साथ ही संबंधित कार्यकारी एजेंसियां, पीएचडी और पंचायत समितियों को निर्देशित किया वो जल्द से जल्द तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर इन कार्यों को शुरू करें। तो नए ट्यूबवेल, पानी की टंकी और पाइपलाइन जैसे अनेक कार्य अब होंगे। जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा ने स्वीकृति दे दी है। पानी की समस्या अब झुंझुनू के लोगों को नहीं होगी। झुंझुनू के लोग लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर के परेशान, लेकिन अब उन लोगों की समस्या जल्द ही दूर होगी। सरकार द्वारा झुंझुनू जिले में डीएमएफटी फंड के तहत 263 पेयजल से संबंधित कार्यों की सहमति दी है। 22 करोड़ 46 लाख में इससे पूर्व 12.5 करोड़ रुपए की राशि की सहमति झुंझुनू शहर में ऑडिटोरियम के लिए दी गई है और 20 लाख रुपए सड़क के लिए किठाना गांव में सैंक्शन की गई है। कार्यों की मैंने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है, टीएस मंगवाई जा रही है और बहुत जल्दी ही वित्तीय स्वीकृति जारी करके। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब खबर दौसा से है, जहां मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दौसा पहुंचने पर कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। जिला कलेक्ट्रेट पर सुधांशु पंत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और साथ ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत का दौसा दौरा और जीएम और एसपी ने सुधांशु पंत का स्वागत किया। सुधांशु पंत को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्वागत उनका दौसा में किया गया। तो मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की मेजबानी में कोटा में पहली बार अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा और ये प्रतियोगिता नयापुरा खेल परिसर स्थित रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 से 22 अप्रैल तक आयोजित होगी। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव दत्ता ने इसको लेकर के जानकारी दी। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दत्ता ने कहा कि राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए उत्साह के साथ में तैयारियां की जा रही हैं। तो 20 से 22 अप्रैल तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे।
और राज्य कुश्ती संघ अध्यक्ष राजीव दत्ता ने इस बारे में जानकारी दी। तो देखिए, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर के तैयारियां की जा रही है। रघुराई इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आयोजन किया जाएगा और 20 से 22 अप्रैल तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। जीण माता मंदिर में पुजारी के साथ हुई मारपीट के मामले ने अब बड़ा रूप ले लिया है। श्री जीण माता ट्रस्ट ने आम भक्तों के दर्शनों के लिए मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। मां भवानी के दर्शन नहीं होने से बड़ी संख्या में भक्त मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और मंदिर के अलावा जीण माता कस्बे के व्यापारियों ने भी पुजारियों के समर्थन में दुकानों को बंद रखा है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पुजारियों के समर्थन में एक्स पोस्ट किया है। बता दें, मंदिर कमेटी ने गुरुवार को ही मंदिर बंद के संदर्भ में पत्र जारी कर दिया था और इसके बाद शुक्रवार सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन समय के लिए मंदिर को बंद कर दिया गया है। हालांकि गर्भगृह के कपाट खुले हैं जिसमें मां जीण भवानी की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन भक्तों के लिए मंदिर को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट अब बंद हो गए हैं। श्रद्धालु जो है वो मंदिर के बाहर खड़े हैं और पुजारियों के समर्थन में देखिए व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को बंद रखा है। मंदिर कमेटी ने मंदिर बंद का ऐलान किया। तो अनिश्चितकालीन के लिए अब जीण भवानी का जो मंदिर है वो बंद रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं, लेकिन गर्भगृह के अंदर मां भवानी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो देखिए, पुजारियों के समर्थन में व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को बंद रखा है और मंदिर कमेटी ने इस बात की जानकारी दी कि अब अनिश्चितकालीन के लिए मां भवानी का मंदिर जो है वो बंद रहेगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दौसा के सिकरवाई के मानपुरा कस्बे में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े धूमधाम के साथ में मनाई गई और सैनी समाज के लोगों के तहत महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों पर युवाओं को चलने के लिए प्रेरित किया है। और सैनी समाज के जिला अध्यक्ष रघुनाथ सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सैनी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सैनी समाज के लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। ज्योतिबा फुले के विचारों पर चलने का लोगों ने आह्वान भी किया। और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। सैनी समाज के लोगों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। ज्योतिबा फुले के विचारों पर चलने का आह्वान भी किया गया। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने कस्बे के कैपिटल शेखावाटी होटल में छापेमारी करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने जुआरियों के पास से 5,45,000 रुपए की नगद जुआ राशि जब्त की है। सूरजगढ़ थानाधिकारी हेमराज मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि सूरजगढ़ कस्बे के होटल कैपिटल शेखावाटी में जुआ खेला जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को धर दबोचा। तो होटल में छापेमारी कर 9 जुआरियों को पुलिस ने दबोचा है। 5,45,000 की जुआ राशि को पुलिस ने जब्त किया है। सूरजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। होटल में छापेमारी कर 9 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, पुलिस तुरंत कैपिटल शेखावाटी होटल पहुंची और वहां से 9 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के देवता गांव में बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और मृतक सत्यवीर आटा पिसाई के लिए चक्की में तार लगा रहा था। सूचना के बाद खेतड़ी नगर पुलिस खेतड़ी अस्पताल पहुंची और घटना को लेकर के जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। तो करंट लगने से देवता में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। देवता नाम के गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई। घर में चक्की चलाते समय व्यक्ति को करंट लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और देखिए ग्रामीणों ने परिवार की आर्थिक मदद की भी मांग की है, क्योंकि परिवार बहुत गरीब परिवार है और करंट लगने से व्यक्ति की मौत हुई है। तो प्रशासन से सहायता की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं कि प्रशासन कुछ आर्थिक सहायता दे।
तो देखिए, सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और ग्रामीणों ने परिवार की आर्थिक मदद की मांग सरकार से की। करंट लगने की वजह से देवता गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घर में आटा चक्की पीसने का काम ये व्यक्ति करता है। ग्राम पंचायत देवता में सतवीर स्वरूप श्री सूरजाराम की मृत्यु हो गई किसी काम के लिए, और वो चला रहा था अपनी कोई निजी, तो उसमें करंट आने से और उसकी मृत्यु होगी। वो अकेला ही परिवार का मुखिया व्यक्ति है और जो उसको कमाने वाला वो परिवार में अकेला ही है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी अधिक से अधिक इसको राशि दी जाए वो शीघ्र दी जाए, ताकि गरीब किसान व्यक्ति है। आपको धौलपुर से बता दें, शराब के ठेके पर महिलाओं ने तोड़फोड़ की। दुकान में रखी दारू की बोतलों को बाहर फेंका और मौके पर पहुंची पुलिस महिलाओं से समझाइश का प्रयास कर रही है। महिलाओं ने कहा कि ठेका किसी अन्य जगह खोला जाए। शहर के भमतीपुरा मोहल्ले का ये पूरा मामला। तो देखिए, महिलाएं जो हैं वो शराब के ठेके पर पहुंची और वहां पर महिलाओं ने तोड़फोड़ कर दी। महिलाओं ने कहा कि ये ठेका कहीं और खोला जाए, इस जगह नहीं खोला जाए। अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और जिसके बाद झुंझुनू जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग हीटवेव को लेकर के अलर्ट हो गए हैं। बीड़े के जिला अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर हीटवेव से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजकीय भगवान दास खेतान जिला अस्पताल में हीटवेव के लिए मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जहां डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और अन्य गर्मी से जुड़ी बीमारियों का तुरंत इलाज किया जाएगा। इस वार्ड में नर्सिंग स्टाफ को विशेष रूप से तैनात किया गया है ताकि मरीज को त्वरित देखभाल मिल सके। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को हीटवेव से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। पूरा एक वार्ड तैयार कर दिया जिसमें 10 बेड हैं। एसी उसके अंदर पूरी तरह चालू करवा दिए, पंखे चालू करवा दिए और फ्लूइड की पूरी व्यवस्थित हमारे पास व्यवस्था है। और वार्ड को पूरी तरह सिर्फ एक हीट वेव के पेशेंट आएंगे उन्हीं के लिए तैयार करवा दिया गया। एक वार्ड और तैयार करवा रहे हैं गर्मी को देखते हुए। किसी की तरह की दवाइयाँ फ्लूइड की कोई कमी नहीं है, पूरी तरह व्यवस्थित मामला है। इनके लिए हमने एक टीम बना दी है हीट वेव के लिए, जिसमें नर्सिंग कर्मी है 4 और 2 डॉक्टर, जो इनको देखते हुए इसके अंदर रहेंगे, देखेंगे उसी वार्ड को। कोटपुतली के हरसौरा में अवैध शराब कारोबार पर लगाम कसते हुए हरसौरा थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब की भारी खेप के साथ युवक को गिरफ्तार किया है और साथ ही अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब को बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामविलास गुजर के रूप में हुई है। तो हरसौरा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, अवैध अंग्रेजी शराब के साथ में युवक को भी हरसौरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रामविलास गुजर के रूप में हुई है।